Good evening to all. In previous videos of English lesson plan, we explained prose poetry. Now we shall discuss about the lesson plan of English grammar. The plan of English grammar totally different from the prose poetry. Now we shall discuss. सबसे पहले जब हम बात करते हैं लेसन प्लान की, इंग्लिश प्रोज पोइट्री का प्लान डिफरेंट होता था और आपका जो ग्रामर का प्लान है उसके स्ट्रक्चर उसके स्टेप टोटली चेंज हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा लेसन प्लान स्टार्ट होता है हम बेसिक इनिशियल फिल करते हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है नाउन है। यहाँ पर हमको 6 क्लास का प्लान है। यहाँ पर हम बच्चों को नाउन का लेसन प्लान टीच करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। यहाँ पर तो यहाँ पर जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमको नोट डाउन करने हैं वो रहेंगे इंग्लिश ग्रामर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इंग्लिश ग्रामर के जनरल ऑब्जेक्टिव्स 4 यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। देन आफ्टर बी टॉक अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य की। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि विशिष्ट उद्देश्य आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर आप जो टॉपिक लिए हैं नाउन, तो यहाँ पर आप नॉलेज वाले डायमेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन में 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है मटेरियल एड्स। तो यहाँ पर जो आप टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे नाउन के चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर जिन जिन साधनों का आप प्रयोग करेंगे, जो जो टीचिंग एड्स आप यूज़ करेंगे उनको मेंशन कर देंगे। चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड और जो भी आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर हम प्रीवियस नॉलेज कर देंगे। द स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द नाउन। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं आपके वो नाउन के बारे में पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज रखे होते हैं जो कि उन्होंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, प्रस्तावना प्रश्नों की। अब यहाँ पर हम जो प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो हम ग्रामर में एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर हम जो प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं वो हम एग्जाम्पल से भी बना सकते हैं, वो हम चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो ईजी रहें, आपके बाइलिंगुअल ना हो और टू मीनिंग ना हो आपके। इस तरह का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बच्चे का प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट होना चाहिए। अगर बच्चा प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चंस नहीं पढ़ा होगा तो वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मल क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा नेम ऑफ द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे आपको द गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र are the famous rivers of India. Then after we will discuss next question, name of some famous cities situated on the bank of the Ganga river. इसके बाद स्टूडेंट आपको आंसर देंगे हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी आर द फेमस सिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा। देन we put the next question, why have Haridwar and Prayagraj place in Indian mythology? Haridwar and Prayagraj are holy cities because the Kumbh fair. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका द गंगा, द यमुना, हरिद्वार, कुंभ फेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके नाउन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। अब स्टूडेंट आपके नो रिस्पॉन्स हो जाएगा आपका और ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट दे देंगे, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप। इसके बाद प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। कॉलम आपका सेम रहेगा, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड डिवाइस, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट टीचिंग पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा एक्सपोजर टू एग्जाम्पल्स। Pupil teacher will present the following examples for understanding the concept and ask questions. तो यहाँ पर आपको नाउन बच्चों को पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जेंडर, जो भी आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ाना होगा उसके आप एग्जांपल यहाँ पर देंगे।
स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व एंड केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। तो यहाँ पर आप बच्चों के सामने चार्ट का यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पर आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, सेंटेंस को लिख सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चे को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। पहले यहाँ पर आप बच्चों को यहाँ पर एग्जांपल्स प्रोवाइड कराएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नेम पूछ लेंगे क्लास में बच्चों की, तुम्हारा नाम क्या है, आपस में एक दूसरे से नाम पूछ सकते हैं हम, या हम ब्लैक बोर्ड पर सीधे नोट डाउन कर देंगे। यहाँ पर जैसे आपने देखा है TLM वाले कॉलम में आपका मेथड एंड टेक्निक्स वाले में एक नाउन का हमने चार्ट बनाया है और चार्ट में आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है डेफिनेशन के थ्रू, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे देंगे नाउन के नेम, राम, श्याम, गीता, रानी। प्लेस आप बता देंगे बच्चों को, प्लेस लखनऊ, आगरा, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, स्टेशन। थिंग्स की हम बात कर लेंगे यहाँ पर टेबल, चेयर, कार, साइकिल, बुक्स, बैग, बॉल, पेन, etc। इसके बाद हम आइडियाज़ और फीलिंग्स की बात कर लेंगे, और लव, अफेक्शन, एंगर, पिटी, ऑनेस्टी, सिंपैथी, हैप्पी, ट्रस्ट। इसके बाद जब आप सब बच्चों को एग्जाम्पल दे देंगे यहाँ पर बाई चार्ट के थ्रू, आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे यहाँ पर, तब आप लास्ट में डेफिनेशन देंगे, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडियाज़। ठीक है, तो आपका ये वाला जो टीचिंग पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अब आप बच्चों को नाउन की डेफिनेशंस बता चुके हैं विद एग्जांपल, तो बच्चे आपको नाउन की डेफिनेशन यहाँ पर बताएंगे। मेथड आपका हो जाएगा क्वेश्चनिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से पूछेंगे बच्चों से, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पर बच्चे आपके कुछ एग्जांपल देंगे क्योंकि आपने एग्जांपल दिए हैं। अब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, यहाँ पर बच्चों को आप एक नए टारगेट में लेके जाएंगे कि आपने जो एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं उनसे अलग वो आपको एग्जांपल दे। वो बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर नए आइडियाज़, नए एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, तो हो जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन। अब बच्चों के अंदर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, एक दो बच्चे बताएंगे भी, तो आप नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पर आप इस स्टेप को हम बोलेंगे एनालिसिस। यहाँ पर जो नाउन है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। पीपल टीचर विल एनालाइज द फॉलोइंग एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। मेथड आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड आपके यूज़ होंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो एग्जांपल्स आप देंगे उनको ब्लैक बोर्ड पर भी आप लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड राइटिंग में। फिर यहाँ पर भी आप TLM का यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों का अटेंशन पेड करने के लिए। तो आप यहाँ पर जितना TLM, फ्लैश कार्ड, मॉडल का यूज़ करेंगे, आपकी टीचिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी और बच्चे उतना ज़्यादा रिसीव करेंगे। बच्चे जितना रिसीव करेंगे उतना आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, उतनी आपकी लर्निंग आउटकम्स बढ़ेंगे और आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। तो यहाँ पर आप बच्चों को एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन विद डेफिनेशन। यहाँ पर आप नॉर्मल से डेफिनेशन देकर बच्चों को एग्जांपल्स प्रोवाइड कराएंगे। ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, चार्ट बना के ला सकते हैं, फ्लैश कार्ड ला सकते हैं, जो भी आपको वहाँ पर अच्छा लगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर क्वेश्चन करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। अब स्टूडेंट्स आपको नाउन के टाइप्स बताएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं विद एग्जांपल, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे एक जो मैनी टाइप्स ऑफ नाउन है उनको आप मेंशन करिए, तो बच्चे आपको क्लास में बताएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे होंगे, तो आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे बताने के लिए, उसके इनकम्प्लीट आंसर को कंप्लीट कराएंगे अदर स्टूडेंट्स से, और बच्चों को मोटिवेट रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके बाद आप जनरलाइजेशन कर देंगे, सामान्यीकरण कर देंगे एक बार फिर से नॉर्मल वे में, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, नाउन के एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली। ठीक है, इसके बाद अब एप्लीकेशन में जाएंगे। आपने जो बच्चों को पढ़ाया है नाउन, उसका यहाँ पर आप
बच्चों से यूज़ कराएंगे। यूज़ कैसे कराएंगे? आप ब्लैक बोर्ड पर सेंटेंस लिख सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे फिगर बना सकते हैं, बच्चों से कहेंगे कि आप नाउन को फाइंड आउट करिए या प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करिए, कॉमन नाउन को फाइंड आउट करिए। जो भी आपको चाहिए होगा तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे या चार्ट बना के लाएंगे। बच्चों को वहाँ पर आप फोर्स करेंगे कि बच्चे आपको आंसर प्रोवाइड कराएं। राइट द 5 सेंटेंस टू फाइंड आउट द आंसर बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं या चार्ट बना के ला सकते हैं। बच्चों से कहेंगे आप यहाँ पर नाउन को इंडिकेट करिए या नाउन को आप यहाँ पर टारगेट करिए, तो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड यहाँ पर करेंगे। मेथड आपका क्वेश्चनिंग मेथड होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क आपने किया है, बच्चों को आप कॉपी पे नोट करने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है, और क्लासरूम का आप सुपरविजन करेंगे, ठीक है। द प्यूपल टीचर विल आस्क टू द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ही सी विल सुपरवाइज द क्लास। इसके बाद आप रिकैप्चुलेशन करेंगे, ठीक है, जो आपने पढ़ाया है, जो आपने क्लास में लेक्चर डिलीवर किया है विद द हेल्प ऑफ TLM, एग्जाम्पल, फ्लैश कार्ड, चार्ट, मॉडल। अब आप बच्चे के नॉलेज को टेस्ट करेंगे, यहाँ पर बच्चे ने कितना रिसीव किया है, कितना परसीव किया है और कितना वो रिस्पॉन्ड वहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी लर्निंग आउटकम्स मिल जाएंगे कि आपकी क्लास कितनी इफ़ेक्टिव यहाँ पर रही है। इसके बाद आप बच्चे को होम असाइनमेंट दे देंगे, जो भी आप चाहें वो असाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर का प्लान है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कहीं पर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर का प्लान है आपका वो एक्चुअली मैथ के प्लान की तरह ही चलता है। यहाँ पर आपका एनालिसिस, सिंथेसिस, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका प्रोज पोएट्री में लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, एक्सप्लेनिंग मेथड यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर आपको इंडक्टिव, डिडक्टिव, सिंथेसिस, एनालिसिस मेथड यूज़ करना होता है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।